खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि आज संविधान दिवस के अवसर पर भिवानी के बावड़ी गेट पर संविधान दिवस मनाते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद किया गया व लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी व आदि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रचारक अजीत वाल्मीकि ने बोलते हुए कहा कि आज संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह कहा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए व बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। वह राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी के युवा अध्यक्ष विशाल जालंधरा ने बोलते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने हकों को समझ सके। इस अवसर पर आदि धर्म समाज के राष्ट्रीय प्रचार सचिव अजीत वाल्मीकि, राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विशाल जालंधरा, आदि धर्म समाज के जिला प्रधान हिसार राजीव वाल्मीकि, किरोड़ी वाल्मीकि, अमन समाज सेवक राजेश कुमार, अजय वाल्मीकि, सुरेंद्र कुमार, राकेश उर्फ लाला, आशु, विशाल, प्रवीण समाज सेविका, रजत, रोहन आदि मौजूद थे। 26 नवंबर जो है बड़ा यादगार दिन है पूरे भारत देश के लिए। जितने भी मेरे भारत समाज में भारत देश के अंदर पढ़े लिखे हैं सभी जानते हैं। और ये जो महान मूर्ति जो लगी है बाबा भीमराव अंबेडकर की, ये किसी के मोहताज नहीं, इसके बारे में तो सभी बच्चा बच्चा जानता है। आज 26 नवंबर के दिन 1949 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान कंप्लीट करके हमारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको संविधान दिया था। और 26 जनवरी 1950 को जो भारत देश के अंदर जो संविधान लागू हुआ उसके अनुसार ही आज सब कुछ चलता आ रहा है। जैसे गांव में पंच हैं, सरपंच हैं, चेयरमैन हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो भी कुछ बने हैं सब इनकी देन है। तो आज इस देश के अंदर बड़ी एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमीर अमीर हो गए हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं इस देश के अंदर। तो आज गरीब तबका कोई नहीं है। ये जितनी भी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे भी बैठे हैं, बुद्धिजीवी भी है। आज कंप्यूटर का युग है, ज़्यादा बातें मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं तो एक समाज सेवक हूँ। एक चीज़ और बताना, ये हमने जो सीखा है, ये जो बातें सीखी हैं आपके बीच देखे हैं, ये आसमानी ध्वज जो है, मैं आदि धर्म समाज का एक राष्ट्रीय प्रचार सचिव, आदि धर्म समाज जो है उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक हमारे जो वीर श्रेष्ठ राजेंद्र सिंह देत्ते जी जो हैं मुख्य संचालक हैं पूरे भारत के अंदर। वो पूरे भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, सभी स्टेट के अंदर समाज की बात, धार्मिक बात, परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि को कौन नहीं जानता। वाल्मीकि भगवान उन्होंने एक रामायण लिखी, सभी उनसे अवगत है, सभी जानते हैं। और उसके बाद हमारे महान ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत देश को एक संविधान दिया, तो सभी जानते हैं। आदि धर्म समाज एक प्रचार कर रहा है, हमारी बस्तियों में जाके जगा रहे हैं हमारे। इसके आदि धर्म समाज के 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहले एक उद्देश्य है नशाखोरी छोड़ो। हमारे युवाओं से, हमारे समाज से एक विनती है, हर स्टेट में, हर क्षेत्र में आदि धर्म समाज एक जागृत कर रहा है समाज को, अब भाई नशाखोरी छोड़ो। उसके बाद है एक अंधविश्वास छोड़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, ताकि शिक्षित पढ़ के हम अपने सरकारी नौकरियों में आईएएस है, आईपीएस है, वकील है, डॉक्टर है, इस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। ताकि बाबा साहब ने भी 3 मंत्र दिए थे, वो मंत्र थे सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बन के संगठित हो जाओ, संगठित होकर के आप जो आपको हक नहीं मिल रहे उसके बारे में संघर्ष करो। वो मैंने, आपने एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपने एक स्टेचू देखा होगा, कई जगह चौक पे देखे होंगे, हर जगह बने हुए हैं। तो उस पर ये लिखा है कि हाथ में बुक्स है और ये निशान कर रहे हैं। वो उसका तात्पर्य ये है कि वो कहता है कि ये वो बुक नहीं है, वो कहते हैं कि ये जो है ये मैंने
संविधान लिख दिया है आप लोगों के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी श्रेणियों के लिए इसमें आपके हक लिख दिए हैं। आप पढ़ो, संघर्ष करो और इकट्ठे होके, तो इसमें लिख दिया है। और ये जो निशान है, ये जो इशारा कर रहे हैं, वो भारत की जो अपने सांसद जो है, लोकसभा जो है, जहाँ पे अपना प्रधानमंत्री जो बैठे हैं, आप सभी जानते हो, तो वहाँ पे जाओ, जीतो, अपने एमएलए बनाओ, अपने एमपी बनाओ। उन्होंने क्या, किस चीज का अधिकार दिया हमें, सब जानते हैं, वोट का अधिकार। किस चीज का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। उसकी तरफ देख लो, आने वाला समय आपका होगा। अपने पंच बनाओ, सरपंच बनाओ, एमएलए बनाओ, एमसी बनाओ, मंत्री बनाओ, तभी आपके बच्चे, अपने हमारे बच्चों को, हमारे ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, तो मैं 2-3 नारे लगाऊंगा आदि धर्म समाज के भी। बाबा साहब, हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो हमारे बुजुर्ग थे, और हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं ये सभी, क्योंकि हम इनको नहीं सिखाएंगे तो कौन बताएगा इन बच्चों को। तो संघर्ष जारी है, बाबा साहब की विचारों पे हम चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इनको एक नारा दूंगा, तो मैं कहूँगा, दुनिया मानी है, सारी दुनिया मानी है। तो ये जो लहर है, ये हर स्टेट के अंदर, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहाँ हर जगह चल रही है। तो अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, यहाँ सभी बैठे हैं, एक वार्षिक हमारा एक फंक्शन होता है पूरे भारत देश में, वाल्मीकि समाज की तरफ से एक महास्नान। वो महास्नान जो होता है आदि धर्म समाज की तरफ से अमृतसर में होता है। वहाँ पे वाल्मीकि तीर्थ है, और वहाँ ठिठुरती ठंड के अंदर, अब भाई वहाँ चलना है साथ ना, भाई ठंड ज्यादा है, लेकिन वहाँ महास्नान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में 1 जनवरी, जो हर साल वो जो लगता है, जो अपनी कुरीतियां है समाज के अंदर, वो कहते हैं भाई मैं तो शराब पीऊँ, मैं जुआ खेलूँ या और कुछ भी करता हूँ, तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि तीर्थ पे जाके वो कहते हैं, ये मालिक है परमात्मा, नया साल लगा है, मैं सारी बुराइयां छोड़ के मैं अपने घर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छे दिन व्यतीत करूँ। वहाँ भी लोग जाते हैं। तो मैं ज़्यादा वो ना करके शिक्षा का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे युवा साथी भी मेरे बैठे हैं, युवा मेरे बच्चे भी बैठे हैं, ये बच्चे भी हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अपने लिए तो हर कोई जिया है, अपने लिए तो हर कोई जीता, अपना पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन दूसरे के दुख सुख में जाओगे तो उसमें कुछ यादें होंगी। ये जो जन्म है ना, इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसमें कुछ अच्छा कर जाओ तो उसमें सबको मालिक भी देखता है। ये अपने लिए नहीं जिए, ये जो आप देख रहे हो तस्वीर, ये अपने लिए नहीं जिए। इनके बच्चे थे, इनके 3 बच्चे थे, इनके कुर्बान हो गए इनके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अगर ये लिख के नहीं जाते, इन्होंने त्याग नहीं किया होता, तो आज आप यहाँ बैठे हो। अच्छे पैंट शर्ट हम डालते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, जहाँ मर्जी आप पानी पी लेते हैं। हमें तो आपको इतिहास, ये मेरे बच्चे बैठे हैं कुछ बड़ी क्लासों में, उन्होंने शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में हमें तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। एक इस भारत देश की रोड पे कुत्ता तो पानी पी सकता है, जानवर तो पानी पी सकता है, लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता। तो ये सब किसने अधिकार दिलाया? बाबा साहेब ने। तो मैं कहूँगा बाबा, मैं एक नारा दूंगा, मैं कहूँगा बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, तो आपने कहना है आदि धर्म करेगा। ठीक है, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा। तो ये एक इस टाइप के हम चल रहे हैं। आज हम ही नहीं बना रहे इस संविधान की, ये जितने बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर जनरल जो भी है, आज सभी को पता है, सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा तो रहे हैं क्योंकि उनकी एक मजबूरी है, लेकिन गरीबों को हक नहीं मिल रहे हैं। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एकता बनानी पड़ेगी। आप युवाओं से बोल रहा हूँ, तो आने वाले समय के लिए, आने वाला समय जो है, बच्चों अगर आपने अपने हाथ में लेना है, पढ़ाना है, तो बड़े छोटे की माननी पड़ेगी। और बिना इनके हाथ में जो संविधान लिखा है, इनको याद करो। हमारे भगवान कौन है? बाबा साहब। मैं बोलूँगा हमारे भगवान कौन? हमारे भगवान कौन? हमारे भगवान कौन? ठीक है, मैं बोलूँगा जय वाल्मीकि कहो, आपने कहना सदा सुखी रहो। जय वाल्मीकि कहो, जय वाल्मीकि कहो। तो हमारे यहाँ जो बैठे हैं, हमारे जैकी बेटा है मेरा, बड़ा अच्छा कर्मठ, बड़ा अच्छा खूब पढ़ा लिखा है, इसका यूट्यूब चैनल्स भी है। और इसके पापा जी जो है मेरे अच्छे कर्मठ दोस्त, हम समाज के बारे में, ठीक है, ये भी पता लगना चाहिए, आपको पता लगे आज इस उसमें, ठीक है, कोई नहीं ठा दिए, कोई नहीं। तो आप सारी नौकरी पे हो, बेरोजगार, आप नौकरी पे हो, नौकरी पे हो, बेरोजगार।
तो आपके वोट तो ले लेते हैं, नौकरी नहीं है, ठीक है नहीं हमारा। हाँ, तो ये बच्चों ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपना तो ये गुरु है भाई। हाँ यही भगवान इसी ने रास्ता दिखाया, पढ़ाई लिए तो भगवान यही है। भगवान ही है। कैसी थी बेटा? हाँ? चला दो जी। आया आजा बच्चे। हाँ बाबू साइड दो फोटो ना गिर आराम से आराम से चलो चलो शाबाश शाबाश चलो तंबी चलो। बोल दो आप बोल दो। भीम जय भीम जय भारत। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को 26 जो नवंबर है हमारा संविधान दिवस, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो आज संविधान दिवस है हमारे, जो बाबा साहब जी ने जो संविधान इस दिन जो पूरा किया था संविधान, तो जो राष्ट्रपति जी को संविधान सौंपा था, तो आज इनकी बदौलत है जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और हम जैसे हमारे लोग जो है संसद तक पहुँचते हैं या जो विधानसभा तक पहुँचते हैं, ये इनकी ही देन है। तो इनका हमें बार बार हम इनका नमन करते हैं और ये हमारे दिलों में अमर हैं और सदा अमर रहेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जितने भी उनकी फैमिली के जो बड़े हैं, उनको अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित बनेंगे तो भी हमारे बच्चे जो है ऊपर पहुँच पाएंगे। क्योंकि इनकी बदौलत जो है जो आज हम शिक्षा का अधिकार हमें जो मिल रहा है। पहले तो इस तरीके से था कि शिक्षा का अधिकार भी किसी एक मतलब एक मनुवादियों का ऐसा सिस्टम था कि हमें तो शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। तो आज जो इनकी बदौलत ही जो हमें आज शिक्षा जो हम आज इतने बड़े पढ़ करके इतने बड़े बड़े पद पर हमारे जो लोग पहुंचते हैं, तो इनकी बदौलत है। तो इनको मैं नमन करता हूं सच सच, और सारे को अपील करता हूं कि जो भी हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और जो भी कोई दिक्कत आती है तो अंकल जी है हमारे, और जो अपने जो बड़े जैसे समाज के लोग हैं उनसे आप मदद लें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और हमारी भी कोई मदद हो तो बिल्कुल हम 24 घंटे तैयार हैं, बहुत हमें कभी भी आप याद करें। मेरे युवा साथी जो जैकी जी है, समाज सेवक भी हैं, बड़े अच्छे कर्मधार हैं, अच्छी सोच है, पढ़े लिखे हैं। अभी इन्होंने जो बताया यहाँ, मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट पहले कहा था मैं बेटा यहाँ पे आना है, इस टाइप का प्रोग्राम है बाबा साहब के संविधान दिवस पर। तो बोले अंकल जी अब आया। मैं जब भी बोलता हूँ तो जैकी एकदम तोड़ के आता है। तो मैं उनके पिताजी वो हैं बीमार अवस्था में है, तो मैं पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएं। और ऐसे युवा हमें चाहिए जो कि एक कॉल पे ही सुनते ही दौड़ के आए, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो परमपिता परमात्मा इन पे आशीर्वाद दे और इनकी मनोकामना पूर्ण करे। तो अजीत जी, आज का क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से आपने सेलिब्रेट मनाया है? आज जैसे कि आपको सबको पता है, पूरे भारत देश को पता है, पूरा वर्ल्ड जानता है भारत देश के बारे में। आज 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर के दिन जो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने 26 नवंबर जो संविधान लिखा था, उनकी जिम्मेवारी जो दी थी, तो उन्होंने संविधान लिख के अपने जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनको संविधान लिख के दिया था। जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये जो गणतंत्र दिवस जिसे बोलते हैं, 26 जनवरी जिसको बोलते हैं, उस दिन संविधान पूरे भारत में लागू हुआ था। उसी के बाद ये राजनीति, जैसे गाँव के अंदर पंच हैं, सरपंच हैं, MLA है, MP हैं, ये सभी उसके बाद ये बनने सत्ता शुरू हुई। और आज उसके बाद ही भारत देश के अंदर अनेक पार्टियां हैं, अपने उसके अंदर प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी सभी बनते हैं।
तो ये इस विषय पे हम ये सोचते हैं आज की जनरेशन जो हमारे युवा जो हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे आज जो शिक्षित हैं, स्कूलों के अंदर शिक्षा कम दी जाती है, तो उनको ये भी बताया जाए ताकि हमारे ये पता लगे संविधान किसने लिखा और कौन सी क्या तारीख है। तो ये हमारा एक विषय था, आज का विषय था, उसकी याद में ये बनाया। जी, हमारे जो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप, जो हमारे एससी कम्युनिटी के लोग हैं जैसे, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ऐसी ही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे भारत देश के अंदर जो एससी है, जो बीसी जो है, जो हमारे गरीब तबके जो हैं, सभी समुदाय के लिए उन्होंने हमारे संविधान के अंदर सभी हक दिए हैं, अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद दिए हैं, जो धाराएं बनाई हैं, उनको उसके अंदर एक सबसे बड़ा अधिकार क्या दिया उन्होंने। ये पहले तो एक राजा के घर में जो जन्म होता था, बेटा हुआ तो वही राजा बनता था, तो इन्होंने सबसे पहले संविधान के अंदर एक वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अंदर कहा कि अगर कोई सत्ता में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर वो काम ना करे तो उसको हर 5 साल के बाद अपने वोट की ताकत से बदल दिया जा सकता है। तो ये हम अपने गरीब तबके के अंदर, एससी में, गरीब में, हम यही बच्चों को, अपने बाबा साहब के विचारों को यही आगे फैलाना चाहते हैं कि आप पढ़ो। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, उसने कहा था कि शिक्षित बनो, और शिक्षित होने के बाद आप संगठित हो जाओ जो पढ़ चुके हैं, और उसके बाद आप संघर्ष करो ताकि अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर्स है, वकील्स है, इस टाइप के हम बन सके ताकि अपने जीने का अधिकार मिल सके। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही थी, जो नहीं पढ़ता, जो अनपढ़ रह जाता है, वो आदमी एक पशु के समान है जिसे अपने बारे में नहीं पता। लेकिन उसी के साथ मैं एक चीज़ और बात करना चाहता हूँ कि जो हमने ये जो चीज़ सीखी है, हमारा एक संगठन है आदि धर्म समाज। आदि धर्म समाज जो है पूरे भारत देश के अंदर परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि का प्रचार प्रसार कर रहा है। धर्म के मामले में धार्मिक बातें बताता है। ये हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, तो हर जगह इसके भी 3 उद्देश्य हैं। तो हमारे जो मुख्य संचालक हैं, आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक है वीरेश राजेंद्र सिंह देते जी, जो दिल्ली में हैं, वो हर स्टेट में जाते हैं। मध्य प्रदेश में मैं भी उनके साथ गया हूँ। तो हम प्रचार अपनी कम्युनिटी को, समाज को, गरीब तबके को, ऐसी कम्युनिटी को जगा रहे हैं। तो उसका उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में, तो बाबा साहब ने तो कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, कि समस्याएं क्यों नहीं, हमारा समाज क्यों नहीं आज तक शिक्षित हुआ। तो उसमें हमने चिंतन किया कि क्यों नहीं हुआ। तो इसका एक ही कारण आया, हमने घूम फिर के देखा कि इसके अंदर एक सबसे बड़ा एक नशाखोरी जो है। तो आदि धर्म समाज ने कहा है नशाखोरी छोड़ो, 1 अंधविश्वास छोड़ो, 2 और तीसरी अनपढ़ता, जिसके कारण हम ये राजनीति तक या मतलब अच्छे पदों तक, अच्छी सरकारी नौकरियों तक नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि मेरे मित्र हैं एक, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, वीरेंद्र जी नाम है उनका, वीरेंद्र जलंधरा। आज वो किसी हालत में एक बीमार अवस्था में है, तो उनका नाम लेना चाहूँगा मैं। तो हमारी बड़ी डिस्कस हुई, तो वो कहते थे राजनीति पे बड़ी बातें करते थे हम भाई, तो लेकिन उनका बड़ा एक सपना है। तो ऐसे हमारे बहुत से उसमें भारत देश के अंदर एक से एक अच्छे पढ़े लिखे भी हैं जो करना चाहते हैं, कौम को जगाना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, जो गरीबी दूर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे पदों पर देखना चाहते हैं। तो सब संघर्षशील है। तो मैं एक अपने युवाओं से ज़्यादा वो ना करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता का कहा मानो, नशाखोरी से दूर रहो, अच्छे काम करो, किसी को धोखा ना दो। और हमारे बाबा साहब ने जो आप लोगों को एक रास्ता दिखाया है, जो एक संसद की तरफ इशारा किया है, उन्होंने, आपने एक स्टेचू देखा होगा आपने, बाबा साहब ने एक किताब ले रखी है और यूँ इशारा कर रखा है। उसका मतलब कोई किताब नहीं है, वो एक संविधान है। वो संविधान में आपके हकों के लिए, पूरे गरीबों के लिए, ऐसी कम्युनिटी हो चाहे बीसी कम्युनिटी हो, पूरी मानवता के लिए उन्होंने उसके अंदर हक दे दिए हैं। तो उनको संविधान को पढ़ो, और उन्होंने कहा संविधान पढ़ के अपने वोट की ताकत से संसद की ओर पहुंच जाओ और इस पर कब्जा कर लो, अपने एमपी हों। तो मैं ज़्यादा नाक बातें करते हुए पूरा भारत, तो मैं एक नारा लगाऊंगा, जय 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 भीम। तो आपने कहना है जय भीम जय भारत, जय 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 भीम, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भीम। और मैं एक और कहूँगा, जय वाल्मीकि कहो, आपने कहना है सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो, जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। तो ये हमारे नारे हैं। तो मैं अपने बच्चों से, युवाओं से यही अपील करता हूँ कि शिक्षा की तरफ इस ध्यान दो और अपने माता पिता का कहा मानो। और मैं बस इतना हाथ जोड़ के जय भीम जय भारत। मैं राजीव कुमार वाल्मीकि आदि धर्म समाज से सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि आज 26 नवंबर को
बाबा साहेब के प्रति हमने जो प्रोग्राम रखा है और हमारे माननीय और आदरणीय अजीत जी ने मेरे को आमंत्रित किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी भाइयों से, छोटे बड़े से कहता हूँ कि शिक्षित बनो, गठित रहो और संगठित रहो और बाबा साहेब के जो भी बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलो। जय भीम, जय भारत। आज सभी भारत देश के युवाओं को और गरीब तबके और एससी कम्युनिटी, बीसी कम्युनिटी, युवा छात्राओं को, किसानों को और मेरे मजदूर तबके लोगों को, सभी भारतवासियों को आज संविधान दिवस की शुभकामनाएं हैं। और मैं सभी को कहता हूं कि आज बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, संविधान पे हमें चलना चाहिए। ये सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत।